वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर, वो है कढ़ी चावल की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 2 कप बेसन, ये वाला कप 2। फिर हमने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, फिर 1 टेबलस्पून हल्दी, फिर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा किलो दही। दही जो है वो आप पहले से 2-3 घंटा फ्रिज से निकाल के रखें। दही खट्टी होनी चाहिए, मीठी ना हो दही। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको एक भगोने में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको चलाएंगे और इसके अंदर कम से कम 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। कढ़ी को पकाते वक्त इसमें आप चमचा चलाते रहेंगे हर 15-15 मिनट के बाद, ताकि ये नीचे से लगे ना। देख सकते हैं कैसे हम बार बार इसको चला रहे हैं। आप भी ऐसे ही चलाएं, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। अब हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ों का पेस्ट। तो जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो हैं 2.5 कप बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चुटकी के बराबर सोडा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चमचा भुना हुआ ज़ीरा और अब हम इसको पानी डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। आपने एक छोटे साइज़ की प्याज लेनी है, उसको कद्दूकश करके इसमें डालना है। इससे पकोड़े आपके सॉफ्ट रहेंगे। कम से कम 1 चमचे के बराबर आप वो प्याज डालें, इससे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे आपके। ये देखें, 1 चमचे के बराबर डालनी है आपने कद्दूकश हुई हुई प्याज। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून,
साथ ही साथ आप देख सकते हैं कढ़ी पक रही है। इसमें चमचा चलाते रहना है हमने बीच बीच में। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पकाया है, तो उसमें इसका जो लेवल था वो कितना नीचे आ चुका है, यानी कितनी पक चुकी है ये। और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें आप लोग। अब हम इसका ढक्कन ढक के इसे चूल्हे से हटा देंगे। अब हमें पकौड़ों के लिए डालना है ऑयल 3 कप। अब हम ग्रीन मसाला काटेंगे। ग्रीन मसाले में हमने लेनी है अनियन यानी प्याज, धनिया पुदीना और हरी मिर्च। अब हम अपने उसी पेस्ट में सबसे पहले प्याज डाल रहे हैं, फिर हम डालेंगे हरी मिर्च। आप देख सकते हैं कितनी बारीक कटी हुई है ताकि मुंह में ना आए। धनिया और पुदीना, मिंट एंड कोरिएंडर हमने सब मिक्स कर दिया ग्रीन मसाला इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम अपने तेल में थोड़ा सा पेस्ट डाल के चेक करेंगे। अगर पेस्ट ऊपर आ जाता है तो वो तेल तलने के लिए तैयार है। और हमारा तेल तलने के लिए बिल्कुल रेडी था, तो हमने अपने पकोड़े डाले। अब ये गोल्डन होंगे। और जनाब आप लोग देख सकते हैं कि गरम गरम पकोड़े तैयार हैं। आप देखें ये कितने सॉफ्ट हैं। और अब हम इन्हें 1 मिनट तक पानी में सोक करेंगे। उसके बाद इन्हें निचोड़ के निकाल देंगे। अब हम इनको अपनी कढ़ी में शामिल कर देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चावल। चावल के लिए सबसे पहले हमने लिया ऑयल आधा कप, उसमें एक स्मॉल साइज़ यानी छोटे साइज़ की प्याज डाली, फिर उसमें डाला 1 चमचा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हमने ऐड कर दिया अपने 10 मिनट भिगोए हुए चावल। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी देर ये होंगे उतनी देर हम अपने पकौड़ों का दूसरा बैच करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चमचा नमक, 1 टेबलस्पून नमक, सॉल्ट। देख सकते हैं आप लोग पकौड़ों की दूसरी शिफ्ट, पकौड़ों का दूसरा बैच हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इनको स्लो स्लो चलाएंगे, नहीं तो पकौड़े टूट जाएंगे। अब हम बनाएंगे भगाड़। भगाड़ के लिए सबसे पहले हमने लेना है 2 चमचा ज़ीरा तेल में, आधे कप तेल में 2 चमचा ज़ीरा, 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें और 10 से 12 कड़ी पत्ता। आप इसकी जगह प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको चमचे से चलाएंगे। अब हम इसको अपनी कढ़ी में डाल देंगे। हमने इसको शामिल कर दिया अपनी कढ़ी में। आप देख सकते हैं कढ़ी की खुशबू पूरे घर में महक रही है और लजीज कढ़ी चावल आप लोगों के सामने तैयार है। आप अपने घर में बनाएं, जब आपके यहाँ मेहमान आए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। इतनी लजीज डिश है ये, ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।